विपक्ष पर भरोसा नहीं है क्या? बात यहां भी एक अटकेगी। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जो 2024 का नतीजा अगर बदलना है तो वो सारा खेल वहां पर होगा, उन 188-190 सीटों पर होगा जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये इलाके जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये उसमें शामिल हैं इलाके। तो अगर कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम 25 से 30% भी कम नहीं कर सकती है तो उसे 2024 में भाजपा को हराने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। भाई कम से कम आपसे ये तो उम्मीद की जाती है, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने एक प्री पोल अलायंस बनाया, सब कुछ किया आपने, यानी सारे बॉक्स आपने टिक कर दिए। अब आपको आखिरी बॉक्स ये टिक करना है और आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने भी जा रहे हैं इस सर्वे के अनुसार। आप मध्य प्रदेश में भी अच्छी फाइट कर रहे हैं, आपके राजस्थान में आपका जो मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ा उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली है जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि असली बॉक्स उसे वो टिक करना है कि इन 188 सीटों पे कम से कम 25-30% सीटें ज्यादा जीत के दिखाए, तो ये वरना भूल जाए। एक मिनट, ये इसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी के आईने से देखने या चश्मे से देखने के बजाय विनोद, दरअसल जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। तश्तरी पर मुद्दे भी हैं, तो ये 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव को अलहदा भी बना देते हैं क्या? नहीं, जो प्रदीप जी ने एक बात कही, ये भरोसा अभी तक मोदी पर कायम है, इसीलिए उनका आकर्षण और उनका लोकप्रियता भी आपके सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा आ रही है। विपक्ष के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि विपक्ष एकजुट हो गया, इंडिया गठबंधन बन गया, लेकिन बार बार इस सवाल लोगों के जेहन में है कि 2024 तक क्या इसी तरह एकजुट रह पाएगा, पहला सवाल। और अगर रह गया और सरकार बन गई मान लीजिए गैर भाजपा, तो क्या उसके बाद रह पाएगा, स्थिर सरकार दे पाएगा? ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिस पर विपक्ष की साख पर एक सवाल है। तो यहां पर मैं 2004 पर फिर आना चाहूंगा। इंडिया शाइनिंग, समय से पहले चुनाव करवा लेना, वाजपेयी के सामने कौन, ये सवाल देश पहले भी देख चुका है और जनता के मन को ना तो उस वक्त की भाजपा और ना उस वक्त के चुनावी विश्लेषक टटोल पाए थे या पकड़ पाए थे। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है। 2004 का यदि रिजल्ट देखा, वो रिजल्ट ओवरऑल देख रहे हैं तो आपको लग रहा है, लेकिन 2004 में बीजेपी का वोटर जो है कॉम्प्लिसेंट हो गया था कि जब अडवाणी जी जैसे बड़े नेता, प्रमोद महाजन जैसे नेता कहते भाई सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कोई बहुत बड़ा नुकसान वोटर के तौर पर, वोट परसेंटेज, सीट की बात नहीं है, वोट परसेंटेज के हिसाब से बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और वोटर जो है बूथ तक नहीं पहुंचा था। 2014 के बाद की बीजेपी में उस तरह की बात नहीं है। और 2014 का आपने जिक्र किया कि विधानसभा चुनावों से अलग था। 2014 के चुनाव को बिल्कुल अलग तरीके से देखिए। वो चुनाव था एंटी मनमोहन सिंह सरकार, एंटी यूपीए सरकार, करप्शन पर। इसलिए केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की क्यों बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को देखिए ना, 2012 में क्या नतीजे थे भारतीय? 47 सीटें थी, तो फिर 403 तो इसलिए उसमें जुड़ता ही नहीं है। वो पूरा का पूरा माहौल अलग है। हम केवल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।